नमस्कार। मैं एडवोकेट विनोद बाबू वर्मा, रिटायर्ड रीडर, एसडीएम कोर्ट, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। मैं धारा 145 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, जो अब परिवर्तित होकर के 1 जुलाई 2024 से संहिता का नाम बदला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में BNSS कहते हैं, 145 की जगह धारा 164 बन गई है। इसके संबंध में कुछ टिप्स देना चाहता हूं, जिससे कुछ नए वकील हैं उनको समझने में लाभ प्राप्त होगा। धारा 145 अर्थात 164 BNSS एसडीएम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसका उद्देश्य विवादित स्थल पर शांति भंग ना हो, उसको तत्कालिक रूप से रोकने का काम इस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो पहला बिंदु ये है कि जब प्रशांति भंग ना हो, ब्रीच ऑफ पीस ना हो, इसको रोकने के लिए धारा 107 सीआरपीसी, जो अब परिवर्तित धारा 126 BNSS हो गई है, इसमें प्रशांति बनाए रखने के लिए प्रावधान निहित है। अतः ये कहा जा सकता है कि धारा 145 सीआरपीसी अर्थात धारा 164 BNSS में धारा 107 अर्थात धारा 126 BNSS इंक्लूड रहती है, जो हिडन अवस्था में रहती है, छिपी अवस्था में रहती है। यह पहला बिंदु है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 107 और 145 एक साथ चलते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि विवादित स्थल जहाँ रहता है, उसमें घटना दिनांक से 2 माह की अवधि के अंदर ही एसडीएम वास्तविक कब्जे को विचार करते हैं। यदि वास्तविक कब्जा 2 माह से अधिक पुराना है, तब धारा 145 अर्थात धारा 164 प्रभावी नहीं होती है। धारा 145 का सीधा उद्देश्य है मौके पर वास्तविक कब्जे पर जब विवाद हो, तब यहाँ ये धारा प्रभावित होती है। यहाँ शांति भंग ना हो, ये रोकने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बिंदु ये हो गया है कि 2 माह से अधिक का यदि विवाद है, तब इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तीसरा है एसडीएम लिखित साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक कब्जे को प्रमाणित करते हैं। इस धारा के अंतर्गत वास्तविक कब्जा किसका है विवादित स्थल पर, उसको प्रमाणित किया जाता है। एक्चुअल पोजीशन क्या है? एसडीएम यदि एक्चुअल पोजीशन को देखते हैं, तो इसमें ये भी देखना पड़ता है कि यह एक्चुअल पोजीशन कहीं इल्लीगल तो नहीं है। कोई भी कानून यह शक्ति नहीं देती है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करे और उसे प्रमाणित करा ले। इसलिए वास्तविक कब्जा यदि किसी व्यक्ति का है भी, यदि वो लीगली नहीं है, तो उसको भी प्रमाणित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए ये है कि सरकारी भूमि पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर ले और वो धारा 145 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन लगाए कि उसका वास्तविक कब्जा है, इसलिए उसे प्रमाणित किया जाए,
तो ये इलीगल कब्जा को प्रमाणित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा सरकारी भूमि कब्जा भी दखल के अधीन होता है। एमपी एलआरसी की धारा 248 के अंतर्गत तहसीलदार में शक्तियाँ निहित होती हैं, वो ऐसे अनाधिकृत कब्जे को हटाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे अनाधिकृत कब्जा पर एसडीएम धारा 145 अर्थात 164 के अंतर्गत कब्जा को प्रमाणित नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी विषय वस्तु में किसी भूमि पर स्वत्व का प्रश्न निहित हो जाता है और उसका क्लियर पक्षकार नहीं कर पाते हैं, तब भी एसडीएम ऐसे प्रकरणों को भी विचार में सामान्य तौर पर नहीं लेते हैं, क्योंकि स्वत्व का निराकरण करने का अधिकार एसडीएम को नहीं होता है। यह सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। चौथा बिंदु एक और ये है कि वास्तविक कब्जा जब एसडीएम प्रमाणित 145 अर्थात 164 के अंतर्गत आदेश लिखते हैं तो उसमें उल्लेख किया जाता है कि विवादित स्थल पर अमुक व्यक्ति का कब्जा वास्तविक कब्जा प्रमाणित किया जाता है और अन्य पक्षकार को निषेधित किया जाता है कि उस वास्तविक कब्जे पर किसी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप, इंटरफेयर न करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से हस्तक्षेप करवाएं, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा एसडीएम कोर्ट का आदेश अपास्त न कर दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि एसडीएम का जो आदेश होता है वो मैंडेटरी नहीं रहता है, आदेशात्मक नहीं होकर के वो निर्देशात्मक होता है, डायरेक्टिव होता है, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं माना जाता है। इसलिए फाइनल ऑर्डर ना होने के कारण अनुभागीय अधिकारी एसडीएम के आदेश की अपील नहीं होती है। धारा 145 के अंतर्गत जो भी आदेश पारित किया जाता है उसके विरुद्ध पीड़ित पक्षकार सेशन कोर्ट में रिवीजन पुनरीक्षण करता है, जो धारा 397, 399 सीआरपीसी, जो अब की 399 की परिवर्तित धारा है 440 बीएनएसएस के अंतर्गत पुनरीक्षण के अधीन प्रस्तुत की जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर नए वकीलों को कुछ सीखने का कुछ लाभ मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू to everybody for watching this video.